नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 12 इंग्लिश, चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। इसकी जो लेखिका हैं वो कमला दास, जो कि केरल की रहने वाली हैं और मलयालम केरल की भाषा वहाँ की इंग्लिश लेखिका हैं। और ये कोच्चि हवाई अड्डे की इसमें बात की गई है। एक भावात्मक कविता अपनी माँ के बारे में लिखती हैं। तो कवि हैं, यानी थोड़ी सी इसकी समरी हम देख लेते हैं। भावार्थ कहने का मतलब हिंदी में बोलें तो भावार्थ। तो इसका देख लेते हैं किस प्रकार से कि उनकी माँ है वो बूढ़ी हो गई है और उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है। तो उस दर्द को वो महसूस कर रही हैं और अपने बचपन में वो माँ के साथ बिताए हुए पलों को याद करती हैं। और जब वो कार में बैठी हैं तो उस चीज़ को वो देख रही हैं और उस इमोशनल जो उनका उस समय था भाव, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। और उनको अब स्पष्ट हो रहा था कि अब माँ का जो साथ है वो अस्थायी है, यानी माँ अब छोड़ कर जाने वाली है। लेकिन फिर भी वो अपने को स्ट्रोंग बनाती हैं, स्ट्रोंग दिखाने के लिए अपने जो रोने का भाव था उसको दबा लेती हैं और माँ को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो अपने जीवन में खुश हैं और आप भी खुश रहें। और अलविदा के रूप में माँ से अलविदा लेते हैं। तो हम इनके प्रश्न देख लेते हैं। द पियोम इज मेड अप, तो ए सिंगल सेंटेंस में किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन हैज बीन ब्राउट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू, तो शो एनर्जी एक्सुब्रेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन। जब वो खिड़की से झांक के देखते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं जो कि ऊर्जा से भरे हुए हैं। द नरेटर इज ओनली यूजिंग फॉर स्माइल, स्माइल, तो इसके लिए हमारा आंसर होगा कवर अप हर पेन, यानी अपने पेन को, दर्द को छुपाने के लिए वो हंसती हैं। स्माइल यानी मुस्कुराती हैं। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज क्या है? रिपीटेशन। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल पुनरावृत्ति, यानी रिपीट हुआ है 3 बार, तो रिपीटेशन कहेंगे इसको। पुनरावृत्ति हिंदी में बोलें तो पुनरावृत्ति। द सैड टू हर मदर, अपनी माँ को क्या कहा? तो सी यू सून, अम्मा जल्द मिलते। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना वह व्हेन द नरेटर लुक्ड एट द looked at her mother again she left a pang of her familiar h, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द नरेटर अगेन कंपेयर हर मदर टू, तो लेट विंटर सून, विंटर मून, सून नहीं मून, मतलब जो चांद है वो सर्दियों में, दिवंगत चांद, मतलब सर्दियों में चांद को कोहरा बादल, कोहरा और धुंध जैसे घेर लेते हैं। इस तरह वो अपनी माँ की तुलना करते हैं कि माँ को बुढ़ापे ने घेर लिया है और उनका चेहरा इसी तरीके से हो गया है जैसे किसी चांद को कोहरे ने और धुंध ने ढक लिया। ट्री स्प्रिंटिंग इज ए पोएटिक डिवाइस, इट इज, तो पर्सोनिफिकेशन, इसके लिए अपना शब्द हो जाएगा। द सोन पुट द थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड, तो इसके लिए ऑप्शन होगा वो लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द फ्यूटेज सेज हर मदर लुक्ड पाल लाइक ए, किसके समान, कॉर्पस। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसके लिए। द पर्सन इन द कार बिसाइड द फ्यूटेज वाज हर मदर। कार में जो पर्सन था वो कौन था, हर मदर। शी वाज गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे, कोची, जो केरल का शहर है, कोची हवाई अड्डे पे। शी वाज गोइंग टू, कोची हवाई अड्डे की बात की थी उन्होंने, क्योंकि ये केरल की मलयालम इंग्लिश लेखिका हैं कमला दास वाज ए। सी केरला लाइट। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वाट वार द वर्ड द यूज्ड व्हील पार्टिंग फ्रॉम द हर मदर, फ्रॉम हर मदर। तो कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, तो सी यू सून अम्मा। हुज हाउस, नेक्स्ट 15 का हमारा प्रश्न होगा। हुज हाउस द प्यूट वाज लिविंग, हर पेरेंट्स हाउस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, वाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफिकेशन, किसको सिग्निफिकेंट कर रहे हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो प्यूट डिस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर, जो माँ से बिछड़ने का जो दर्द था कवि का या कवयित्री का या लेखिका का, उसको छुपाया जा रहा है। डिस्परेट एफर्ट टू हाइड, छुपाना, हर फियर, अपने भय को, कि माँ अब कुछ ही समय की मेहमान है, ये उनको भय था। विच रेजमिन स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम, तो फ्री वर्स। व्हाट इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम, तो डेथ इज ए ट्रूथ। जो पोएम है, कविता है, उसमें यूनिवर्सलिटी मतलब वास्तविकता किसको दिखाया गया, कि डेथ इज ए ट्रू, यानी मौत है वो सत्य है, मौत एक दिन आनी है वो सत्य है। तो इसको दिखाया गया है, मतलब थीम है ये। हु इज द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई, ये जो हम जल्द मिलते हैं, ये शब्द किसको दिखाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस। 20 का नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा। व्हाट डज एस्लन फेस सिग्निफाई, उनका जो चेहरा था वो किसको दिखा रहा था, पाल एंड लाइफलेस फेस ऑफ प्यूट्स मदर, माँ का जो मुरझाया हुआ चेहरा था। व्हाट डिड द प्यूट रिलीज विद पेन, तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हर मदर अप्रिशिएट लाइक ए क्रॉप्स, शी इज इनकंसिडर ओल्ड एज इज ए प्लीजेंट। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। व्हाट डिड द प्यूट रियलाइज हिज पेन, तो इसके लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हर मदर्स एप्रिशियंस लाइक ए कॉर्पजे, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22 का प्रश्न है। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच व्हाट द प्यूट फील्स, किस प्रकार का दर्द वो महसूस कर रही थी। तो लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का जो दर्द था, पेन था, वो लेखिका उस समय महसूस कर रही थी। व्हाट इज द प्यूट ऑफ दिस पोएम, तो ये जो कविता है इसकी लेखिका कौन है, तो ये हमने ऊपर ही बात कर ली थी, ये मोस्ट प्रश्न चल रहे हैं अपने। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, तो कमला दास। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कमला दास इसकी लेखिका हैं। व्हाट पेज डिड द फील व्हेन शी लुक्ड एट हिज मदर,
जब माँ को देखा तो किस तरह का जो दर्द था वो फील किया। फेंग्स ऑफ हर्टेज। व्हाट वाज द प्योर्स चाइल्डहुड फियर। जो बचपन का भय था उसको किस तरीके से दिखाया गया है। लॉसिंग हर मदर। माँ को खोने का लॉसिंग हर मदर यानी माँ को खोने का जो दर्द था वो कवि को स्पष्ट दिख रहा था, सता रहा था। What was the expression of the poet's face while parting from the mother? तो स्माइलिंग। जो पोएट ने एक्सप्रेशन दिखाए मदर को वो किस प्रकार के थे, स्माइल वाले, ताकि माँ खुश रहे। हाउ इज द emergency of a young tree and marry children a contract to the mother। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि मदर्स हेल्थ, होपलेसनेस एंड ट्री एंड मैरी चिल्ड्रन, यूथफुलनेस एंड होप। व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व अराउंड। जो लेखक है या लेखिका है वो उसकी जो कविता है वो किसके चारों ओर घूम रही है। तो प्यूट्स फियर, लेखिका का जो दर्द है वो भी इसमें झलक रहा है। प्यूट्स लव फॉर हर मदर, जो लेखिका है कवित्री हैं उनका माँ के प्रति जो प्रेम है, प्यूट लव हर मदर, अपनी माँ के प्रति जो प्रेम है वो भी दिख रहा है। थेम्स ऑफ ओल्ड एज, और एक वृद्धावस्था की थीम है वो भी इसमें दिखाई गई है कि वृद्धावस्था में इंसान किस तरह से दिखाई देता है। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सारे इसमें ये सब चीज़ें इस कविता में, ये इस कविता की जो विषय हैं ये चारों हैं। द फेस ऑफ द मदर, द फेस ऑफ द मदर ऑफ द प्यूट लुक लाइक एस, तो पाल, और फेडेड, तो बी और सी, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी बोथ ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। हाउ फार वाज द पोएट स्टैंडिंग व्हेन द सा ऑफ मदर, तो इसके लिए ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फ्यू यार्ड, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हर फेस लुक्ड, तो कलरलेस, फेस किस प्रकार से दिख रहा था, कलरलेस यानी मुरझाया हुआ, किसी प्रकार का कोई कलर नहीं था। द फेस ऑफ द प्यूटेज मदर वाज, किस प्रकार का था, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पेल। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह द प्यूटेज लुक्ड आउट एंड सॉ, तो इसके लिए हमारा प्रश्न आंसर हो जाएगा मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ दियर होम्स। द प्यूटेज पुट अवे द थॉट ऑफ पेन बाय, किसके बारे में विचार रखे जाते हैं, लुकिंग एट द आउटसाइड वर्ल्ड। द नरेटर कंडक्टेड हर सेल्फ देन बाय, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।